अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के एक टॉपिक की डेरिवेशन और इसके टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं और वो टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ समझना होगा थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन को। द चेंज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो उसकी साइज़ में जो भी तब्दीली आती है, उसकी साइज़ में जो भी चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते वक्त उसकी साइज़ में जो भी तब्दीली आती है, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की डिटेल को डिस्कस करने से पहले आपको बताते चलें कि ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है और ये लेक्चर डॉक्टर ली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हवाले से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। याद रहे, व्हाट्सएप ग्रुप में हम मुख्तलिफ पास पेपर्स या मुख्तलिफ वो लेक्चर जो एप्टीट्यूड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके हम लिंक्स भी जो है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं। याद रहे, मेल और फीमेल का व्हाट्सएप ग्रुप सेपरेट है। तो थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन के बाद हम जो है इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसकी साइज में क्यों तब्दीली आती है। व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड टू एन ऑब्जेक्ट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी राइजेस which in turn increase the average kinetic energy of the molecules of the body. As a result, the vibration or velocity of the molecule increases. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, तो उसके टेम्परेचर में इजाफा होता है। टेम्परेचर में इजाफा होता है तो इसके मॉलिक्यूल, याद रखिएगा अगर सॉलिड है ना तो उसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। तो इसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें इजाफा हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है तो उनकी वाइब्रेशन भी क्या हो जाती है? बढ़ना शुरू हो जाती है। और वाइब्रेशन अगर बढ़ना शुरू हो जाती है तो मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस जो होगा वो क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो हमने कहा वाइब्रेशन और वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, वाइब्रेशन में इजाफा होगा। द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल बिकम लार्ज which increases the distance between the molecule। और कोलिजन में क्या होगा? इजाफा होगा तो स्पेस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। hence the size of the object increases, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की साइज में हमें इजाफा होता हुआ महसूस होगा। which shows that on heating the object expand, जिससे ये पता चलता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? हीट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? फैल जाता है। अब थर्मल एक्सपेंशन की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक दो टाइप्स हमारे जो है वो कोर्स का हिस्सा है। याद रहे, इसका एप्टीट्यूड का लेक्चर भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसमें हमने मेनली फोकस डेरिवेशन पर नहीं उसके कॉन्सेप्ट पे किया था। तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो। तो थर्मल एक्सपेंशन की दो टाइप्स हमारे कोर्स में है, एक है लीनियर एक्सपेंशन और दूसरा है वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो आइए लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं। Expansion in length of solid on heating is called linear expansion। लीनियर एक्सपेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली जो है, लीनियर एक्सपेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है। याद रखिएगा, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब में इजाफा होता है। समझने की हद तक अगर हम उसकी एक डायमेंशन को अगर कंसीडर करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। तो हमने कहा एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग, जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं और उसकी एक डायमेंशन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसकी लंबाई में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन के बाद पेपर में आती है एक मैथमेटिकल डेफिनेशन, वो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास इसके फॉर्मूले की बेस पे। अब देखो भाई, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ना, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है और याद रखिएगा मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है उसका फॉर्मूला ये होता है जिसको हम सेंटेंस में लिखते हैं। तो ये अल्फा है ना, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और ये बराबर है चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, यानी चेंज इन टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ, और यहाँ चेंज इन टेम्परेचर है ना, लेकिन यहाँ हम ज़्यादातर टेम्परेचर बढ़ाने की बात करते हैं, तो यहाँ क्या होगा? राइज इन टेम्परेचर। चेंज आपको मालूम है इजाफा भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है, तो मेनली हम बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसीलिए राइज इन टेम्परेचर का वर्ड यहाँ क्या होता है? यूज़ होता है। तब यहाँ क्या इसकी डेफिनेशन बनती है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ
लीनियर एक्सपेंशन। यानी इसी फॉर्मूले को हमने सेंटेंस की शक्ल में लिखा है तो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन बनी और इसी की हम डेरिवेशन को समझने जाएंगे। तो हमने वेयर करके यहाँ लिखा, डेल्टा एल शो कर रहा है चेंज इन लेंथ को, एल नॉट शो कर रहा है इनिशियल लेंथ को, डेल्टा टी शो कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर को, और अल्फा शो करता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को। तो यहाँ जाके कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन थी। अब आइए उसकी डेरिवेशन को हम समझते हैं। तो अब डेरिवेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ना, तो मैं इसमें आपको एक डायग्राम यहाँ समझाता हूँ। ये डायग्राम जो है इतनी साफ सुथरी नहीं बनी हुई ना, तो मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रोड है, ये रोड मैंने बनाई जिसकी इनिशियल लेंथ जो है ना उसको मैं नाम दे रहा हूँ एल नॉट। शुरुआत में इसकी जो भी लंबाई थी उसे मैं नाम दे रहा हूँ एल नॉट का। हम उसे क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। क्या करते हैं, हम उसे हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करते वक्त इसकी लंबाई में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पर इतना इजाफा हो गया। तो यानी अब इसकी फाइनल लेंथ जो है ना, इसको मैं एल डैश कह देता हूँ, एल के ऊपर प्राइम लगा दिया, ये हो गई एल डैश। इनिशियल लेंथ ये थी, गर्म करने के बाद इसकी लंबाई में क्या हुआ, ये इजाफा हुआ, तो फाइनल लेंथ अब क्या हो गई है, बढ़ चुकी है, जैसे मैं एल डैश का नाम दे रहा हूँ। तब्दीली कितनी है, चेंज कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक ना, तो मैं इसे नाम दे रहा हूँ डेल्टा एल का। क्या नाम दे रहा हूँ इसे मैं, डेल्टा एल का नाम दे रहा हूँ। तो आप ये सिंपल सी डायग्राम बनाइएगा, ये डायग्राम आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी। तो मैंने यहाँ इस डायग्राम को फोकस करते हुए एक सेंटेंस यहाँ लिखा, कंसीडर अ रॉड हैविंग इनिशियल लेंथ एल नॉट इनिशियल लेंथ है, एट इनिशियल टेम्परेचर T1, इनिशियल टेम्परेचर जो भी था T1 था। बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, T1 से T2 करते हैं। फाइनल लेंथ बिकम एल डैश, फाइनल लेंथ क्या होगी, एल डैश, वेयर डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल क्या है, लेंथ में जो तब्दीली आ रही है उसको शो कर रहा है। अब आइए कि ये तब्दीली किस पर डिपेंड करती है। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी ना, इनिशियल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसमें चेंज भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जो है चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एल नॉट के। भाई मिसाल के तौर पर एक रोड है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, अब मैं इसको गर्म करूंगा तो क्या होगा, 1 मीटर वाली रोड में कुछ सेंटीमीटर का इजाफा हो जाएगा, 1 आध सेंटीमीटर का इजाफा हो जाएगा मिसाल के तौर पर। लेकिन अगर एक रोड है जो 100 मीटर की है, अब अगर मैं उसको गर्म करूंगा तो उसकी लंबाई में जो तब्दीली आएगी वो पहले वाली रोड के मुकाबले में क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा आएगी, क्योंकि इनिशियल उसकी लंबाई क्या है, ज़्यादा है। तो इनिशियली रोड की जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उसमें चेंज भी क्या होगा, उतना ज़्यादा आएगा। मैंने इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया। फिर हमने कहा चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तब्दीली उतनी ज़्यादा आएगी जितना ज़्यादा आपने टेम्परेचर में डिफरेंस लाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा करता हूँ तो मामूली से इजाफा होगा, लेंथ में मामूली से इजाफा होगा। लेकिन अगर मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाकर मैं इसको मिसाल के तौर पे गर्म करता हूँ तो लंबाई में भी क्या होगा, और ज़्यादा इजाफा आएगा। तो जितनी ज़्यादा लेंथ में तब्दीली चाहिए टेम्परेचर में भी उतना ज़्यादा चेंज लाना होगा। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 का डेल्टा एल यहाँ आ गया। भाई देखो डेल्टा एल जो है ना दोनों में क्या है, कॉमन है, वो ले लिया। प्रोपोर्शनलिटी कॉमन है, वो ले ली। एल नॉट नीचे ले लिया और टी ले लिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, हमारे पास इक्वेशन बन गई चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनलिटी, ये हो गया एल नॉट डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वल टू, और क्या आ जाता है, अल्फा। हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वल टू और अल्फा। इसे मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन 3 का। अब देखो अगर इस फॉर्मूले को मैं एडजस्ट करूँ ना तो आपके पास जो है ये फॉर्मूला वही बन गया, एल नॉट और डेल्टा टी जो है ना यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बन गया, अल्फा का हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, डेल्टा एल, एल नॉट डेल्टा टी। ये हमारे पास जो है वो क्या बन गया, अल्फा का फॉर्मूला बन गया। यही था ना कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यही फॉर्मूला था। अब
यहाँ के बाद फाइनल लेंथ का, अक्सर पेपर में पूछा था फाइनल लेंथ का फॉर्मूला बताएं। तो डेल्टा एल जो है वो किसके बराबर था, डेल्टा एल क्या था, फाइनल में से इनिशियल को क्या करो माइनस करो, तो डेल्टा एल इसके बराबर था ना। तो मैं इक्वेशन 3 में डेल्टा एल की जगह, इक्वेशन 3 में डेल्टा एल की जगह क्या रखता हूँ, एल डैश माइनस एल नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल रखता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया, डेल्टा एल की जगह क्या रखा, एल डैश माइनस एल नॉट बराबर है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब माइनस एल नॉट यहाँ जो है ना, ये एल नॉट यहाँ माइनस में, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो एल डैश किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी अपनी जगह पर है, और ये एल नॉट यहाँ के प्लस में आ गया। अब एल नॉट इनिशियल लेंथ जो है वो कॉमन है, तो ये कॉमन ले ली हमने। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, 1 बच गया, और यहाँ बचा अल्फा और टी बचा। देखो ये आगे पीछे है ना, कन्फ्यूज मत हो ना भाई, ये एल नॉट है ना, कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचा, प्लस करके क्या रह गया, अल्फा डेल्टा टी रह गया। तो ये हमारे पास फाइनल लेंथ का फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में हम इस्तेमाल भी करेंगे। एल डैश बराबर है एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फाइनल लेंथ का फॉर्मूला। अब यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा का ये फॉर्मूला था ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट भी पूछते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला ये ना, चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर ना, चेंज इन लेंथ की मीटर, इनिशियल लेंथ की मीटर, और डेल्टा टी किस में लिया था, केल्विन में। मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, तो केल्विन इनवर्स जो है इसकी यूनिट बन गई। द एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज केल्विन इनवर्स, हमारे पास क्या है 1 अपॉन केल्विन या केल्विन इनवर्स है हमारे पास। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई तो वॉल्यूम एक्सपेंशन की डेफिनेशन आपको समझते हुए जरा भी देरी नहीं लगेगी। वॉल्यूम एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। किसी भी सब्सटेंस के वॉल्यूम में क्या होना, इजाफा होना, जब हम उसे गर्म करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये हो गया भाई, वॉल्यूम में इजाफा तो वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब जैसे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था ना, वैसा ही एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की, जो कि इसका फॉर्मूला है, क्या है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो सिंबल है सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक वो क्या है, बीटा। तो इसी फॉर्मूले को देखते हुए मैंने लिखा, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। वेयर करके हमने लिखा, डेल्टा वी शो कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम को, वी नॉट शो कर रहा है इनिशियल वॉल्यूम को, डेल्टा टी शो कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर को, और बीटा शो कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ, बीटा शो कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को शो कर रहा है। फिर इसके बाद इसकी डेरिवेशन आ गई भाई, इसकी डेरिवेशन भी एग्जैक्ट उसी तरीके से है जैसे हमने वहाँ समझी, लेकिन फ़र्क है कि यहाँ हमारे पास एक क्यूब है ना, यहाँ एक क्यूब है जिसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, वी नॉट था। जब हम उसे गर्म करते हैं ना, जब हम उसे गर्म करते हैं तो उसके वॉल्यूम में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है, लिहाजा हमने उसे वी डैश कह दिया। तो हमने वहाँ रॉड लिखा था, यहाँ क्यूब हो गया। कंसीडर अ क्यूब having initial volume V naught at initial temperature T1, initial temperature T1 था। By increasing the temperature from T1 to T2, जब हम temperature T1 से बढ़ाकर T2 करते हैं, final volume becomes V dash, final volume क्या हो गया, V dash हो गया। Where delta V is the change in volume, और जो तब्दीली आती है उसे हमने डेल्टा V का नाम दिया। फिर वहाँ क्या था, एक्सपेरिमेंटली जो भी था, डेल्टा L की जगह V करना है। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा चेंज भी उतना ज्यादा आएगा। इक्वेशन 1, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस लाओगे चेंज भी क्या आएगा, उतना ही ज्यादा आएगा। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं तो डेल्टा वी कॉमन है, प्रोपोर्शनलिटी कॉमन है, वी नॉट यहाँ आ गया, डेल्टा टी यहाँ आ गया। प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो इक्वल टू की साइन आ जाती है, और साथ ही साथ कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट यहाँ क्या है, बीटा। तो ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो देखो हमारे पास वही फॉर्मूला बनेगा जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का था। डेल्टा वी बराबर है वी नॉट डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या आ गया, बीटा का, ये हमारे पास क्या आ गया, बीटा का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका। अब फाइनल वॉल्यूम का अक्सर जो है वो न्यूमेरिकल आता है तो इसका फॉर्मूला बनाना होगा। तो ये किसका, डेल्टा वी किसके बराबर है, वी डैश माइनस वी नॉट ना। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास, फाइनल वॉल्यूम हो गया डेल्टा वी बराबर किसके, वी डैश माइनस वी नॉट। मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन 3 में ये जो इक्वेशन है ना इसमें पुट कर देता हूँ यहाँ। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ हमने जो रखा ये क्या हो गया, वी डैश माइनस वी नॉट बराबर हो गया बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अब वी नॉट यहाँ माइनस में वहाँ जाके प्लस, वी नॉट दोनों में कॉमन आ गया, और हमारे पास क्या बचा, 1 यहाँ रह गया, यहाँ क्या हो गया, बीटा डेल्टा टी। अब 1 को पहले लिखो, बीटा डेल्टा टी को बाद में लिखो, कोई इशू नहीं है क्योंकि प्लस में आगे पीछे करने से कोई मसला नहीं होगा। तो फाइनल वॉल्यूम का हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया है वो वी नॉट
बीटा डेल्टा टी प्लस 1, ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम का है। और बीटा की यूनिट अगर पूछी जाए तो वो हमारे पास क्या है, बीटा बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी। अब चेंज इन वॉल्यूम का हमारे पास जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है, इनिशियल वॉल्यूम का भी मीटर क्यूब है और टेम्परेचर हमने केल्विन में लिया था, तो मीटर क्यूब से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 अपॉन केल्विन या केल्विन इनवर्स, 1 अपॉन केल्विन या केल्विन इनवर्स हमारे पास क्या है, बीटा की यूनिट है। द एसआई यूनिट ऑफ बीटा इज केल्विन इनवर्स। तो यहाँ जाकर हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन की डेरिवेशन को समझा है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें। याद रहे आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और इस वीडियो का अगला जो पार्ट होगा उसमें हम बीटा बराबर है 3 अल्फा के, जो कि पेपर में आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसको समझने जाएंगे, तो उसको मिस मत कीजिएगा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के दरमियान, रिलेशनशिप के दरमियान हम क्या करेंगे, डेरिवेशन हम करने जाएंगे, डिस्कस करने जाएंगे, तो उसे मिस मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।